हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री पेपर 1 अकार्बनिक रसायन की फोर्थ यूनिट का पार्ट एसिड एंड बेस अम्ल व क्षार क्या हैं, उनको किन सिद्धांतों के द्वारा समझाया जा सकता है, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर एसिड्स? अम्ल क्या होते हैं? ये अम्ल और क्षार टर्म हम कई जगह काम में लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एसिड्स टेस्ट सोर, इनका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। विल चेंज द कलर ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर, ये अम्ल क्षार सूचक के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। एंड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्व सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन में दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। अब बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? बेसिस टेस्ट बिटर, इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। फील स्लिपरी, ये स्लिपरी होते हैं, यदि हम इसको टच करके देखें तो। विल चेंज द कलर ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर, अम्ल क्षार सूचक के रंग को ये परिवर्तित करते हैं। एंड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन, ये भी अम्ल की तरह से ही जलीय विलयन में वीक या स्ट्रॉन्ग, दुर्बल या प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करते हैं। नाउ व्हाट आर डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस? अम्ल और क्षार की क्या क्या परिभाषाएं हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वी विल लुक एट सेवरल कंसेप्ट्स ऑफ एसिड बेस थ्योरी इंक्लूडिंग, पहला, इसमें अम्ल और क्षार को सिद्धांत को समझाने के लिए कई सिद्धांत हैं, तो पहला उसमें आर्रीनियस कंसेप्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर लोरी ब्रॉन्सेट कंसेप्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे, और फिर लुईस कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके ये सारे कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद आर्हीनियस कंसेप्ट। क्या होता है? अम्ल और क्षार का आर्हीनियस सिद्धांत क्या है? इसके द्वारा हम किसी भी यौगिक के अम्लीय या क्षारीय गुण को किस तरह से समझा सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार an acid is a substance that when dissolved in water increases the concentration of hydronium ion, यानी कि H3O प्लस या H प्लस। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो कि जल में विलय करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, या हम कह सकते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, वो जो यौगिक है वो अम्लीय कहलाते हैं। Chemists often use the notation pH plus aqueous for the hydronium ion and call it at hydrogen ion. नॉर्मली हम इसको H प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन या एक रूप में लिख सकते हैं और इसको हाइड्रोजन आयन का नाम दिया जाता है। Remember, however, that the aqueous hydrogen ion is actually chemically bonded to water, that is हाइड्रोनियम आयन। इसमें जो एक्वा सॉल्यूशन यदि हम ले रहे हैं तो जो H प्लस यानी कि प्रोटॉन जो है वो वाटर के साथ केमिकली बाउंड होकर के रासायनिक रूप से जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। अब हाइड्रोनियम आयन को यहाँ पर किस तरह से ये बनता है ये दर्शाया गया। हाइड्रोनियम आयन जो है वो जल जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करके और हाइड्रोनियम आयन के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसको यहाँ पर इस फिगर में दर्शाया गया है। नाउ वी कम टू अनदर पॉइंट, बेस। Base in the Arrhenius concept is a substance that when dissolved in water increases the concentration of hydroxide ion, or we can say which produces H plus ion। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे यौगिक होते हैं जिनको जल में विलय करने पर या तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, या कहते हैं विच प्रोड्यूसेस और विच गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, दे आर टर्म्ड एज बेसिस। तो जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें हम डिस्कस करेंगे। इन आर्हेनियस कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोनियम आयन एंड एन anion।
इस सिद्धांत के अनुसार प्रबल अम्ल वो अम्ल है जो कि पूर्ण रूप से आयनित होकर के हाइड्रोनियम आयन और एक एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होता है। जैसे परक्लोरिक एसिड HClO4 है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और परक्लोरेट आयन इसमें बन रहा है। इसी तरह से HClO4 एक्वस जो है वो H प्लस आयन और ClO4 माइनस आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर 100% जो है वो आयोनाइज होकर के हाइड्रोनियम आयन और इस एनायन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है और इसमें ये लिस्ट दे रखी है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में लिए जाते हैं। अब बेसिस के लिए क्या है? In Arrhenius concept, a strong base is a substance that dissociate completely in aqueous solution to give OH minus ion and a cation. प्रबल क्षार इस सिद्धांत के अनुसार वो होता है जो कि लगभग 100% आयोनाइज होकर के और हाइड्रोक्साइड आयन और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे NaOH है, NaOH this in aqueous solution it gives Na plus ion एंड OH माइनस आयन। ये डिसोसिएट होकर के Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100% ऑलमोस्ट इसका डिसोसिएशन होता है। तो दिस इज सपोज टू बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये प्रबल क्षार माना जाता है। और इसमें ये लिस्ट है जो कि प्रबल क्षार की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। रेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस that you encounter are weak। इसके अलावा जितने भी जो लिस्ट हमने दे रखी है उस लिस्ट के अलावा जितने भी अम्ल और क्षार होते हैं वो अपेक्षाकृत दुर्बल होते हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, उनका आयनन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। एंड एग्जिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन विच विद द कोरोस्पॉन्डिंग आयन, और उनमें व्युत्क्रमानुपाती अभिक्रिया होती है कोरोस्पॉन्डिंग आयन के बीच में। जैसे ये एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को इस अलग फॉर्म में लिखा है CH3COOH। इस CH3COOH को जब वाटर में लिया जाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन और इस तरह से एसीटेट आयन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी डिसोसिएट होकर के अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होता है। ये भी एक दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आता है। नाउ आर्हेनियस कंसेप्ट इज लिमिटेड in that it looks at acids and base in aqueous solutions only। यानी कि इसमें जो कोई भी यौगिक है उसमें अम्लीय क्षारीय गुण को केवल जलीय विलयन में ही समझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में यदि वो H प्लस आयन देता है तो अम्ल है, OH माइनस आयन देता है तो क्षार है, पर ये केवल जलीय विलयन के लिए ही एप्लीकेबल है। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विद एसिड एंड बेस प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट इन्वॉल्व दीज। कई सारे यौगिक ऐसे होते हैं जो कि अम्लीय क्षारीय गुण दर्शाते हैं, पर वो H प्लस और OH माइनस आयन वाले कंसेप्ट से उनको नहीं समझाया जा सकता है। In addition, it singles out the OH minus ion as the source of base character when other species can play a similar role। यानी कि OH minus ion देना ही जरूरी नहीं है, दूसरी स्पीसीज भी यौगिक में हो सकती है जो कि लगभग इसी प्रकार का गुण दर्शाती है। तो वो क्षारीय क्यों है उसको इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। There are broader definition of acid and base which we will cover। इसके अलावा और पॉइंट है जिसको हम आगे कवर करेंगे। According to Lowry-Bronsted concept, तो जब आर्हेनियस कंसेप्ट दिया गया उससे केवल कुछ ही यौगिकों के अम्लीय और क्षारीय सिद्धांत को समझाया जा सकता था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया गया था दैट वाज Lowry-Bronsted कंसेप्ट। अब इसके अनुसार क्या है? An acid is the species donating the proton in a proton transfer reaction। यदि कोई यौगिक ऐसा है जो कि अभिक्रिया के दौरान जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर बेसिकली होता है, जो प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, which is tendency to give proton H+, वो यौगिक जो है इस सिद्धांत के अनुसार जो है अम्लीय होगा।
एंड बेस इज द स्पीसी एक्सेप्टिंग द प्रोटोन इन ए प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन। और जस यौगिक की प्रवृत्ति जो है वो प्रोटोन को ग्रहण करने की है, टेस्ट टेंडेंसी टू गेन प्रोटोन, दैट इज टर्म्ड एज लोरी ब्रोंस्टेड बेस। जिसकी प्रवृत्ति प्रोटोन को त्यागने की है वो तो लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार अम्ल होगा, और जिसकी प्रवृत्ति प्रोटोन ग्रहण करने की है वो लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार क्षार होगा। तो ये लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट है। In any reversible acid base reaction, both forward and reverse reaction involve proton transfer. इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एसिड बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों में प्रोटोन ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है। एक प्रोटोन देता है, एक प्रोटोन लेता है, और इस तरह से प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन उसमें होती है। This theory is only looking at proton, not even looking at hydroxide ion. इसमें केवल हम प्रोटोन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है या नहीं ये देखते हैं, केवल OH माइनस आयन के बारे में नहीं देखते हैं। तो ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही नहीं है, इसको हम हर तरह के सॉल्यूशंस में इस कंसेप्ट को काम में ले सकते हैं। अब हम रिएक्शन कंसिडर करें अमोनिया की जल के साथ। ammonia, when it is dissolved in water, it gives ammonium ion and hydroxide ion. तो अब यहां पर ये क्या कर रहा है, इसने अमोनिया से अमोनियम आयन बनाया है, यानी कि इसने यहां पर क्या किया है, यहां पर प्रोटोन को गेन किया है, इसका मतलब ये बेस है। और वाटर ने यहां पर क्या किया है, इसको प्रोटोन डोनेट किया है, तो ये एसिड है। तो लोरी ब्रोंस्टेड सिद्धांत के अनुसार यहां पर वाटर जो है वो तो एसिड है क्योंकि उसने प्रोटोन डोनेट किया है, और अमोनिया ने प्रोटोन गेन करके क्या बना लिया, अमोनियम आयन बना लिया, और वाटर ने प्रोटोन डोनेट करके क्या बना दिया, हाइड्रोक्साइड आयन बना दिया। अब इसमें फिर दे रखा है यही सेम रिएक्शन अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में, इस तरह से यहां पर इसने एसिड ने वाटर ने प्रोटोन दिया है तो ये एसिड है, प्रोटोन डोनेट करके इसने अमोनिया को दिया है, और क्योंकि इसने प्रोटोन गेन किया है तो ये बेस हो गया। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन अमोनिया एक्सेप्ट्स ए प्रोटोन फ्रॉम वाटर। इस फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटोन को ग्रहण किया है, किससे, जल से, तो इसलिए अमोनिया यहां पर क्या हो गया, क्षार हो गया। एंड वाटर इज एन एसिड, क्योंकि इसने प्रोटोन डोनेट किया है इसलिए ये जो है ये एसिड हो गया, अम्ल हो गया। अब हम रिवर्स वाली रिएक्शन की बात करें तो अमोनियम आयन की टेंडेंसी क्या होगी, ये प्रोटोन को डोनेट करके और वापस क्या बनाने की कोशिश करेगा, अमोनिया बनाने की कोशिश करेगा, तो ये एसिड है। और OH माइनस आयन की टेंडेंसी क्या होगी, OH माइनस आयन की टेंडेंसी क्या होगी, वो प्रोटोन गेन करके वापस वाटर बनाने की कोशिश करेगा, तो ये प्रोटोन डोनर है तो ये अमोनियम आयन एसिड हो गया, और ये प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ये जो है ये बेस हो गया। In this reversible reaction, there is also acid-base component. On the reverse reaction, ammonium donates a proton to hydroxide ion. Therefore, ammonium ion is an acid, and OH minus ion accepts proton. Therefore, it is a base. अब इसमें देखिए ammonia and ammonium ion. One is acid, other is base. Water and hydroxide ion. वन इज एसिड अदर इज बेस, और इन दोनों में यदि हम देखें तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल एक प्रोटोन का है। इस एसिड और बेस पेयर में देखें तो इसमें मात्र अंतर एक प्रोटोन का है, इस एसिड और बेस पेयर में देखें तो इसमें भी मात्र अंतर एक प्रोटोन का है। तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार युगल कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। वे अम्ल एवं क्षार जिनमें मात्र एक प्रोटोन का अंतर होता है वो संयुग्मी अम्ल क्षार युगल कहलाते हैं। पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच डिफर बाय ए प्रोटोन ओनली, दे आर टर्म्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
A conjugate acid-base pair consists of two species in an acid-base reaction, one acid and one base. They differ by lose or gain of one proton only. तो conjugate acid-base pair में एक acid होता है, एक base होता है, जिसमें मात्र एक प्रोटोन का अंतर होता है, एक प्रोटोन डोनेट करता है, एक प्रोटोन गेन करता है. Ammonium ion is the conjugate acid of ammonia. जो अमोनियम आयन है वो अमोनिया का संयुग्मी अम्ल है. एंड अमोनिया इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनियम आयन. और अमोनिया जो है अमोनियम आयन का संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट बेस है. इसी तरह से वाटर इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. जल जो है हाइड्रोक्साइड आयन का संयुग्मी अम्ल है. एंड OH माइनस आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर. और जो OH माइनस आयन है वो जल का संयुग्मी क्षार है. तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार युगल है. The Bronsted-Lowry concept defines a species as an acid or a base according to its function in a proton transfer reaction. प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन में उस कंपाउंड का रोल क्या है, उसके आधार पर लोरी ब्रॉन्स्टेड सिद्धांत के अनुसार हम अम्ल या क्षार है यौगिक वो असाइन करते हैं. अब इसमें कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं. कहीं पर किसी रिएक्शन में वो अम्ल के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि प्रोटॉन डोनर की तरह से एक्ट करते हैं, और कहीं पर वो वो जो है वो क्षार के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि वहां पर उनकी प्रवृत्ति जो है वो प्रोटॉन को ग्रहण करने की होती है. तो इस तरह के यौगिक जो है वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं, उभयधर्मी यौगिक कहलाते हैं, जिनकी प्रोटॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति है, प्रोटॉन ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति है. और वो डिपेंड करेगा कि हम उस यौगिक को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, किस कंपाउंड के साथ हम उसको मिला रहे हैं. तो एन एम्फोटेरिक स्पीसीज इज स्पीसीज दैट कैन एक्ट आइदर एज एसिड और ए बेस. मींस आइदर इट कैन गेन और लूज ए प्रोटॉन. वो अम्ल के रूप में भी कार्य कर सकता है, क्षार के रूप में भी कार्य कर सकता है, यानी कि वो प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है और प्रोटॉन का त्याग भी कर सकता है. जैसे HCO3 माइनस आयन की हम बात करें, इट एक्ट्स एज ए प्रोटॉन डोनर दैट इज एसिड इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन. यदि वो HCO3 आयन जो है वो OH माइनस आयन की उपस्थिति में है, तो वो OH माइनस आयन की उपस्थिति में वो अम्ल के रूप में कार्य करेगा. यहां पर ये हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर रहा है, प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, और प्रोटॉन का त्याग करके क्या बना देगा, ये प्रोटॉन जब त्याग कर रहा है तो कार्बोनेट आयन बना देगा, और ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना देगा, जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा. तो HCO3 माइनस एसिड और Ca2 माइनस आयन जो है वो उसका क्या होगा, संयुग्मी क्षार होगा. दिस इज कॉन्जुगेट बेस. और यहां पर OH माइनस आयन बेस है और जल जो है उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा. तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो बन सकते हैं. Now, alternatively, this HCO3 minus ion can act as proton acceptor. वो प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है. कब, इन प्रेजेंस ऑफ HF. जब हम इसको HF के साथ मिक्स कर रहे हैं तो HF जो है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन का त्याग करेगा, जो कि इसको HCO3 माइनस आयन ग्रहण कर लेगा, और वो ग्रहण करके और वो H2CO3 बना लेगा, और फ्लोराइड जो है वो आयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा. तो इसने प्रोटॉन त्याग कर दिया, फ्लोराइड आयन बना लिया, और इसने प्रोटॉन ग्रहण करके H2CO3 के रूप में ये परिवर्तित हो गया. अब इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, यहां पर ये प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और ये प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, तो ये HF का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा. तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है वो जनरेट होता है. The amphoteric character of water is important in acid base properties of aqueous solution. Aqueous solutions की जो reactions होती हैं उसमें amphoteric character of water is also important.
वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, डिपेंड्स कि हम उसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। वाटर रिएक्ट एज एन एसिड विद द बेस अमोनिया, यदि हम अमोनिया के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो वो एसिड की तरह से एक्ट करता है, इट जस्ट एक्ट जस्ट लाइक एसिड। और ये प्रोटॉन डोनेट करता है, जैसा हमने देखा था, अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और खुद प्रोटॉन त्याग करके हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। NH3 बेस एंड अमोनियम आयन इज कॉन्जुगेट एसिड। H2O here is acid and OH minus ion is conjugate base. तो इस तरह से यहाँ पर वाटर जो है वो एसिड की तरह से एक्ट करा है। नाउ वाटर कैन आल्सो रिएक्ट एज ए बेस विद HF, यदि हम HF के साथ इसको मिक्स करते हैं तो यहाँ पर यही वाटर जो पहले अम्ल की तरह से कार्य कर रहा था वो यहाँ पर बेस की तरह से कार्य करता है और ये प्रोटॉन गेन करता है HF से और गेन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और HF जो है प्रोटॉन त्याग करके फ्लोराइड आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में वाटर इज बेस एंड हाइड्रोनियम आयन इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जल जो है वो क्षार है और हाइड्रोनियम आयन इसका संयुग्मी अम्ल है। HF यहाँ पर एसिड है और फ्लोराइड आयन जो है इसका कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार है। तो इस तरह से वाटर भी उभयधर्मी होता है, ये अम्लीय रूप में भी कार्य कर सकता है और क्षारीय रूप में भी कार्य कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस कंपाउंड के साथ मिक्स कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि इट विल एक्ट आइदर एज प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये है लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के बारे में। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।